नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स है CHEN 102 का केमिकल बॉन्डिंग जो है आपकी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। इससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होते हैं और उनको किस तरह से किस कैटेगरी में डिवाइड कराया गया है। सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब अगर देखें तो जिनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, जो अपना एक स्थान घेरते हैं, जिनका अपना एक भार होता है, उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। फिर सॉलिड को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसे हमने पार्ट फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन करा था। आज हम पार्ट सेकेंड में एक्सप्लेन करेंगे आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? In these solids, the constituent particles are the ions, both positive and negative ion, which are held together by strong electrostatic force of attraction. There operates a repulsive force between the ions and same charge if these are adjacent to each other. Therefore, the ions of similar charge move away from one another and those of opposite charge come closer together. These ions are arranged in the crystal lattice in regular pattern where the positive ion are surrounded by the definite number of negative ion and the negative ion is turned are surrounded by the certain number of positive ion. The attractive force are maximum when each ion is surrounded by the greatest possible number of the positively charged ion. That means ionic solid को हमने कैसे समझा? आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स दोनों होते हैं। क्या दोनों? मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। दैट मीन्स वो अपने उन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बनाता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज भी होता है, विच हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और उनके बीच में क्या हो जाती है? बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। And the same charge, if these are adjacent to each other, therefore they are a similar charge move away one another to opposite charge come closer. अगर दो समान चार्ज के स्पीसीज हैं तो वो दूसरी तरफ को दूसरे अपोजिट चार्ज की तरफ को मूव कर जाएंगे, यानी कि प्लस वाला प्लस की तरफ को ना जाके माइनस की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा और दे आर बॉन्डेड टुगेदर। the ions are arranged in a crystal lattice regular pattern तथा आयंस एक रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। रेगुलर पैटर्न, इसमें मैंने शब्द बोला रेगुलर पैटर्न। द आयंस आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न। सबसे पहली बात बोली मैंने, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसमें एक प्लस चार्ज होता है, दूसरे पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव के सराउंडिंग रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के सराउंडिंग रहते हैं, दोनों के बीच में इक्वल चार्ज होता है और दे आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न से मतलब क्या है? इसमें रेगुलर पैटर्न का अर्थ यह है कि अगर ये पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो इसके नीचे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव और नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव। तो इसके बाद जो रेगुलर पैटर्न आएगा, फिर ये पॉजिटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो वेल नोन है इस पॉजिटिव इस नेगेटिव के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दैट मींस दिस इज ए रेगुलर पैटर्न। क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में पैटर्न है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये इस रेगुलर पैटर्न में अरेंज होगी। या सेकंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इसका रेगुलर पैटर्न ऐसा हो, ये पॉजिटिव की रो है, पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की रो है, तो इसके नीचे जस्ट क्या है? नेगेटिव पार्टिकल्स की रो है। ओके, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, इसके बाद तो फिर वेल नोन है कि इसके बाद पॉजिटिव पार्टिकल्स की रो होगी, ठीक है। इसके बाद फिर वेल नोन है कि इसके बाद नेगेटिव होगी। ये नहीं कि इसके नीचे पॉजिटिव होगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये रेगुलर पैटर्न नहीं कहलाता। रेगुलर पैटर्न होगा कि अगर एक रो वो पार्टिकल इस तरह से अरेंज हो, इस तरह से व्यवस्थित हो कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की रो हमने देख ली तो सेकंड वाली हम वैसे इजीली हम कहते हैं आइडेंटिफाई कर सके, तो इस पैटर्न को हम कौन सा पैटर्न देंगे? रेगुलर पैटर्न। और इस रेगुलर पैटर्न के आधार पर वो क्या दिखाते हैं? अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं, क्योंकि द डेफिनेट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज टर्न्ड सराउंडेड बाय द सर्टेन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव। अगर 4 नेगेटिव है तो 4 क्या होंगे? इसके बाद पॉजिटिव होंगे। वेल नोन है। 5 का पॉजिटिव नहीं होगा, ये रेगुलर पैटर्न नहीं कहलाएगा। ये 4 पॉजिटिव तो इनको बैलेंस करने के लिए 4 नेगेटिव होंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव। तो दिस पैटर्न इज नोन एज द रेगुलर पैटर्न। And the attractive force are maximum which is surrounded by the greatest possible number of opposite charge ion, यानी कि ये अपोजिट चार्ज आयन से क्या होता है? बैलेंस रहते हैं और इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। इस बॉन्डिंग के कारण में जो फोर्स लगता है वो आयनिक फोर्स रहता है और ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग के नाम से जानी जाती है? आयनिक बॉन्ड के नाम से जानी जाती है।
The positive and negative ions are present in the crystal lattice in a simple whole number ratio. जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होता है, जैसे कि 1:1, 1:2, 2:1, इनके बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. The ion solid along with each crystalline solid have assigned 7 basic crystal system. These system along with the type of space lattice present in the crystal system and example have been given below. ये रेगुलर पैटर्न के साथ साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे और दे असाइन, इस आधार पर हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होता है, आयनिक सॉलिड होता है, बेसिकली 7 कैटेगरीज में 7 पार्ट्स में 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, जो कि स्थान कहते हैं स्पेस लैटिस में ऑक्युपाई होता है, स्थान कहते हैं, जिनके एग्जांपल निम्नवत है, जिनके एग्जांपल हम नीचे आपको शो कर रहे हैं. जैसे कि ये है 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें पहला है आपका क्यूबिक सिस्टम, दूसरा है आपका ऑर्थोरोम्बिक. इस स्लाइड में मेरे पास क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. क्यूबिक के जो लैटिस टाइप हो सकते हैं वो हो सकता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक मैंने आपको बताया था जब यूनिट सेल कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है. बॉडी सेंटर का मतलब होगा यूनिट सेल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगी. फेस सेंटर का मतलब यूनिट सेल प्रेजेंट एट ए कॉर्नर एज वेल एज ईच पेज. कहने का मतलब क्या है, एक बार मैं स्लाइड में फिर शो या इस पार्ट में शो कर दूंगी. वैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा, किस तरह से हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं. जब यूनिट सेल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो सिंपल क्यूबिक कहलाता है. यूनिट सेल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में है, ये बॉडी सेंटर हो गया. फेस सेंटर कितने फेस है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, ये एक आगे का फेस और एक पीछे का फेस. तो सिंपल क्यूबिक में तीनों टाइप के क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तीनों टाइप की स्पेस लैटिस होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक. इसका एग्जांपल है आपका NaCl, KCl. बॉडी सेंटर का एग्जांपल है आपका ZnS, एलम्स यानी कि फिटकरी, और फेस सेंटर का एग्जांपल है लेड, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एटसेट्रा. सेकंड है आपका ऑर्थोरोम्बिक. 7 क्रिस्टल सिस्टम का सेकंड टाइप है ऑर्थोरोम्बिक. इनके स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी. पहले इनके लैटिस सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दूं, लैटिस किस तरह से स्पेस लैटिस में प्रेजेंट होते हैं. ऑर्थोरोम्बिक जिसमें दो पैटर्न होते हैं स्पेस लैटिस का, एक बॉडी सेंटर और एंड सेंटर. यानी कि यूनिट इसमें सिंपल क्यूबिक नहीं होते, बॉडी सेंटर होता है, यूनिट सेल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है, एज वेल एज एंड सेंटर. एंड सेंटर क्या होता है, यूनिट सेल प्रेजेंट इन 2 अपोजिट फेस. यूनिट सेल कोई भी 2 अपोजिट फेस में या तो ऊपर या लेफ्ट एंड राइट 2 अपोजिट फेस में प्रेजेंट होती है. ये होता है आपका सेकंड क्या, ऑर्थोरोम्बिक. तीसरा है आपका, इसको मैं डायग्रामेटिकली भी नीचे थर्ड वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी. थर्ड है आपका टेट्रागोनल, जिसमें आपका लैटिस स्पेस लैटिस आपका सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर, जिसके एग्जांपल है NaSO4, SnO2, और बॉडी सेंटर का एग्जांपल है ZrSiO4, KH2PO4. मोनोक्लिनिक, सिंपल और मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर. सिंपल मोनोक्लिनिक एंड सेंटर का मतलब सिंपल क्यूबिक हो गया, और एंड सेंटर का मतलब यूनिट सेल अरेंज एनी 2 अपोजिट फेस, या तो अप एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट, कहीं भी 2 अपोजिट फेस में उपस्थित हो सकती है. फिफ्थ है आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम का जो फिफ्थ पार्ट है वो है आपका ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में सिंपल ट्राइक्लिनिक होता है, यानी कि यूनिट सेल अरेंज एट द कॉर्नर ओनली, जिसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट. आपका क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है, 5s2 मॉलिक्यूल्स है क्रिस्टलाइन, और बोरिक एसिड H3BO3 है, पोटेशियम K2Cr2, K2Cr7O7. नेक्स्ट आपका हेक्सागोनल, दिस इज द 6th पार्ट. हेक्सागोनल, इसमें भी यूनिट सेल क्या होती है, सिंपल हेक्सागोनल में प्रेजेंट होती है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है सिल्वर हाइड्राइड. और लास्ट है आपका रोम्बोहेड्रल. तो ये आपका रोम्बोहेड्रल भी यूनिट सेल क्या होती है, सिंपल आपको कॉर्नर पे, यानी कि सिंपल क्यूबिक रहता है. तो ये आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, जिसे हम कहते हैं, पहला आप कहलाता है क्यूबिक, दूसरा आपका ऑर्थोरोम्बिक, तीसरा आपका टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल. और आप ये याद रखिएगा, आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है कि कौन कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उनके नाम बताइए, स्पेशली नाम. आप आपके बीच वाले पोर्शन को एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको ध्यान में समझ में आ जाएगा, लेकिन स्पेशली नाम कौन कौन से नाम होते हैं तो आपको याद रखना है. सिंपल क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल. और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के आपके किस तरह से अरेंजमेंट है. मैंने कहा यूनिट सेल क्यूबिक ईच साइड ABC मैंने आपको बताया था, फेस और एंगल अल्फा बीटा गामा. ईच फेस को हम क्या मानते हैं, अगर हम इसको लेंगे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका ये साइड A है, ये आपकी B है और ये C है. तो A के सामने बना हुआ एंगल अल्फा, B के सामने बना हुआ एंगल क्या हो गया, बीटा, और C के सामने बना हुआ एंगल क्या कहलाता है, आपका गामा कहलाता है, जिसको हमने पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन करा था. तो क्यूबिक में तीनों साइड इक्वल होती है और एंगल भी तीनों क्या होता है, इक्वल होता है, जो कि 90 डिग्री होते हैं. दूसरा था आपका
ऑर्थोरॉम्बिक जिसमें तीनों साइड कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है लेकिन एंगल तीनों के 90 डिग्री होते हैं। तीसरा आपका टेट्रागोनल, टेट्रागोनल जिसमें ए और बी दो साइड कोई भी दो साइड बराबर होंगी, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी लेकिन एंगल तीनों के क्या होंगे 90 होंगे, जिसे हम कहते हैं टेट्रागोनल। एंगल के बेसिस पे शो करा जाए तो रोम्बोहेड्रल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, अल्फा बीटा गामा तीनों ए बी सी तीनों इक्वल होगी लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों के कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, जो कि साफ दिख रहा है। अगर अल्फा अलग होगा तो बीटा अलग होगा, बीटा के साथ गामा भी तीनों का अलग होगा। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए और बी दो साइड कोई भी दो अपोजिट फेस या लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन जो कोई भी दो फेस इक्वल होंगी लेकिन उनके बीच में अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा दो एंगल समान होंगे जो कि 90 डिग्री है और गामा होगा 120। मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं है, आपकी ए बी और सी साइड देख सकते हैं आप, ए ये है बी ये है और आपकी सी ये है, कोई भी इक्वल नहीं है। और अल्फा और गामा ए के साइड सामने बनी हुई ए के साइड बना हुआ कोड क्या कहलाता है, एंगल क्या कहलाता है अल्फा, अल्फा और गामा सेम होंगे जो कि 90 डिग्री है और बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होता है। लास्ट इज द ट्राइक्लिनिक जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, कोई भी, ये आपकी ए साइड है साफ दिख रहा है, ये साइड ए है, ये बी, ये सी है, ये बी है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इनके बीच में बने हुए एंगल भी सब अलग अलग दिख रहे हैं। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर टाइप का दिख रहा है, ये 120 टाइप का एंगल दिख रहा है। तो ईच एंगल इज नॉट टू बी 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है तो 90 डिग्री से कुछ और हो सकता है लेकिन इसके कोई भी एंगल समान नहीं होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आपको बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं और इसमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, इस चीज को आपको फोकस करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आज 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़िए और इसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं और लैटिस रिफ्लेक्स क्या होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।